Now next topic, which is again very important, I think most important compulsory question, which is IPO. ठीक है, आईपीओ बोल दो इसको, या तो फिर प्राइमरी पब्लिक इश्यू, और एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आईपीओ बोल के भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ प्राइमरी पब्लिक ऑफर। पब्लिक इश्यू मीन्स टू रेज द फंड्स फ्रॉम पब्लिक एट अ लार्ज। ठीक है, आप फ्रेश कंपनी के, मतलब कंपनी के फ्रेश इक्विटी शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो। This is one of the common source of raising fund. After the development of secondary market, it becomes more popular. In India, prior to 1992, company required to obtain prior permission of CCI. ठीक है, पहले CCI जो था एक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू, उस CCI की परमिशन लेनी पड़ती थी। However, after the enactment of SEBI Act 1992, लेकिन जब SEBI आया 1992 में, यानी हर्षद मेहता का जब कांड हो गया था, ठीक है, स्कैम, उसके बाद में SEBI को पावर ज्यादा दे दी गई। फाइन, तब ये सेबी इनएक्टिव हुआ, तब उसने क्या किया कि अब आईपीओ इश्यू करना पड़ेगा। फाइन, companies can raise the funds from the public and either through new issue or from further, that means either IPO or FPO. IPO, that is initial public offer. It is the source available with unlisted company to raise the fund from public for the first time. जो अनलिस्टेड कंपनी है, जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में नहीं आता, ऐसे लोगों को अगर फ्रेश इक्विटी शेयर इश्यू करना है तो वो आईपीओ के थ्रू होगा। उसके बाद में उनका नाम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे मेंशन होता है। क्लियर? तो जो भी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी बनना चाहती है और लोगों को इनवाइट करना चाहती है कि आप हमको पैसा दो, कैपिटल दो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो लोग आईपीओ इश्यू करते हैं। नेक्स्ट पेज, एफपीओ। अब एफपीओ क्या होता है? आईपीओ का छोटा भाई। यानी कि आपने डिसाइड किया था कि आपको 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करने हैं, लेकिन आईपीओ के अंदर आपने डिसाइड किया था 10, लेकिन आईपीओ में आपने सिर्फ 6,000 इश्यू किए, तो 4,000 आपने जो डिसाइड किए थे वो आईपीओ में नहीं किए ना, तो वो बाकी के 4,000 जब आप दोबारा इश्यू करते हो फ्रेश शेयर्स, फ्रेश 4,000 इक्विटी शेयर्स, तो वो एफपीओ उसको बोलते हैं। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पब्लिक इश्यू इज गवर्न बाय सेबी, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, पब्लिक इश्यू जो है आईपीओ, वो सेबी उसको पूरा कंट्रोल करती है। क्लियर? रेगुलेशन 2009 एंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। दिस इज द कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ फंडिंग। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्राइमरी पब्लिक ऑफर। प्राइमरी पब्लिक ऑफर की अप्रोप्रिएटनेस कब करना चाहिए? पहला, द फिजिकल एसेट ऑफ द कंपनी इन प्रीवियस ईयर अमाउंट टू 3 crores। जब फिजिकल एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन अ प्रीवियस 3 ईयर, पिछले 3 साल तक आपकी जो एसेट्स हो वो 3 करोड़ के आसपास होता है। कंपनी मस्ट हैव मेड प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, कम से कम 3 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के वर्किंग में या 3 साल प्रॉफिट होना ही चाहिए। नेट एसेट ऑफ द कंपनी इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी 1 करोड़। नेट एसेट जो है वो पिछले 3 ईयर में, 3 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1 करोड़ होनी ही चाहिए। द इंक्रीज इन द प्राइस मस्ट नॉट बी 5 times द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ प्रीवियस इश्यू। प्राइस आप इंक्रीज 5 गुना से ज्यादा नहीं कर सकते। आपने एक बार आईपीओ निकाला, दोबारा एफपीओ कर रहे हो, तो आपकी शेयर प्राइस पिछले प्राइस से 5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब यहां पे आ जाओ। हाँ, अगर आप अनरजिस्टर्ड कंपनी हो, फाइन, ये तो रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर आप अनरजिस्टर्ड कंपनी हो तो आपको कोई भी, ठीक है, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला, price of the share for public issue should be kept according to book value and 50% of the total should be allotted to institutional investors of a good standing. In case it fails to do so, it will have to refund the full amount received, or there must be partnership with a financial institution, scheduled bank up to minimum 15% in the project, and 10% of the total issue should be allotted to good financial institution. ठीक है? सेकेंड क्या है? द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर द इश्यू शुड बी 10 करोड़ और सब्जेक्ट टू डेफिनेट कंडीशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ registration market. Making must be compulsory for the companies waiting to raise capital by public issue. It is essential legally to abide by the matters mentioned above. Now SEBI has the power to make changes in these conditions also. अब main stages,
आईपीओ कैसे इशू होता है, उसके स्टेजेस क्या है, प्रोसेस, ठीक है, आप इसको स्टेजेस कर लो, फाइन, या तो फिर प्रोसेस ऑफ आईपीओ। फर्स्ट स्टेप इज परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो भी कंपनी के हैं। देन परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ वर्किंग कंपनी, अगर ऑलरेडी आप राइट इश्यू कर रहे हो तो शेयर होल्डर जो है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ अ लीड मैनेजर, एक लीड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है आपको। सम कंपनी और अ मर्चेंट बैंक इज देन अपॉइंटेड। लीड मैनेजर या तो फिर मर्चेंट बैंकर या तो एक ये बैंक होती है, वो बैंक जो आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डील करती है, सारे आईपीओ का हैंडल करती है, ठीक है, कि किस बैंक से लोग आईपीओ का फॉर्म भरेंगे, पैसे किस बैंक में जमा होंगे, वो बैंक मर्चेंट बैंकर है, जिसको लीड मैनेजर बोलते हैं। फोर्थ, स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, द कंपनी और बैंक विच हैज बीन अपॉइंटेड एज ए लीड मैनेजर स्क्रीन ऑल द डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर पब्लिक ऑफर, ठीक है, फॉर इश्यू ऑफ द शेयर्स, एंड कॉल्स फॉर मिसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। फिर ये लीड मैनेजर जो है वो कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको वो लोग मंगाते हैं। फिफ्थ वन, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज, फिर आप इंटरमीडियरी को अपॉइंट करते हो। वंस द लीड मैनेजर हैज स्क्रीन ऑल द डॉक्यूमेंट्स required for the issue and finding them satisfactory, it advises the company to appoint registrar, bankers, printers and advertisers, ताकि ये सारे लोग आपके आईपीओ को पब्लिसाइज कर सकें। द कंपनी अपॉइंट दिस इंटरमीडियरीज अकॉर्डिंग टू लीड मैनेजर्स एडवाइस। छठा है बजट फॉर इशूइंग शेयर्स, शेयर इश्यू करने का बजट क्या होगा, इसमें सारी आप लोग एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं। फीस ऑफ द लीड मैनेजर, अंडर राइटर, रजिस्ट्रार, बैंकर एटसेट्रा। ब्रोकरेज कितना होगा, पोस्टल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑफ राइटिंग मटेरियल, ठीक है, जो प्रिंटिंग मटेरियल तैयार होगा उसका कितना एक्सपेंस होगा, मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ इश्यूज, ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना होगा। प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ता है फिर, ठीक है, आफ्टर ड्यू डिक्लेरेशन विद द डायरेक्टर्स, लीड मैनेजर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट फॉर द प्रोस्पेक्टस एंड गेट्स इट सैंक्शन टू द इन द डायरेक्टर्स मीटिंग। लीड मैनेजर प्रोस्पेक्टस तैयार करता है, वो बैंक तैयार करती है, मर्चेंट बैंकर, और फिर बाद में वो भेजा जाता है किसको, सेंडिंग अप्रूव और प्रोस्पेक्टस टू सेबी, सेबी को भेजा जाता है, ठीक है, फिर सेबी उसको अप्रूव करती है, चेक करती है। इट ऑल्सो सेंड्स अ कॉपी ऑफ इट्स अ फ्लॉपी विद विच सेबी प्लेसेस ऑन इट्स वेबसाइट फॉर ऑब्जर्वेशन बाय पब्लिक, ठीक है, उसको प्रोस्पेक्टस की सॉफ्ट कॉपी वो लोग क्या करते हैं, सेबी वाले अपने वेबसाइट पे भी रखते हैं। लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, फिर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की प्रोसेस होती है। द कंपनी अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन इन द शेयर मार्केट वेयर इट वांट्स टू गेट इट्स प्राइस शेयर्स लिस्टेड एंड सेंड्स अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस अलोंग विद इट। फिर प्रोस्पेक्टस की कॉपी शेयर मार्केट, एनएसई, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कंपनी लिस्ट करना चाहती है वहाँ पे भेजी जाती है, और फिर बाद में उसको फिर प्रोसेस होती है लिस्टिंग की। 10th, demat of shares. In present time, the company makes contract with the depositories and the registrar to give it a facility of dematerialization of shares. शेयर सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, बनते हैं, ताकि जो लोग आईपीओ मतलब फाइल कर रहे हैं उनको शेयर अलॉट हो तो वो डिजिटल शेयर्स उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएं। रिगार्डिंग अंडर राइटर्स, फिर अंडर राइटिंग की क्या एक्टिविटी प्रोसेस होगी अंडर राइटर की, वो होती है। If the shares are to be recommended for underwriting, the lead manager makes arrangement of for underwriting and specifies how many shares and how much total values have to be underwritten. 12 है रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन प्रोस्पेक्टस, अगर सेबी को कुछ लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ चीज़ है, तो वो 21 दिन का टाइम देती है, ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस को बदल देने के लिए या चेंज करने के लिए। Sending the prospectus to the company and registrar. After making necessary changes, it is necessary and verifying whether all the provisions of the company law are followed or not. Copy of the prospectus is forwarded to the officer of the registrar. रजिस्ट्रार के ऑफिस जाता है, कंपनी रजिस्ट्रार जहाँ पे सारी कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है, उसको भेजा जाता है प्रोस्पेक्टस। 14, मीटिंग विद द वेरियस पार्टीज, फिर आईपीओ में इन्वॉल्व अलग अलग पार्टीज के साथ मीटिंग होती है। द लीड मैनेजर एंड द कंपनी अरेंज द मीटिंग विद द जर्नलिस्ट, brokers and investors and provide them the important information and explanation. 15th है declaration regarding to issue. 10 days before the opening of the issue, the company publishes advertisement relating to the issue in a daily newspaper. This is known as brief advertisement. It must be consistent with the original draft advertisement. 16th है forwarding application forms. अब lead manager forward the primary application from the
copy of short advertisement to share markets, to SEBI, to brokers and other associations of the investors, जहाँ पे लोग IPO अप्लाई करते हैं उन सभी को फॉर्म चले जाते हैं. Days of keeping the issue open. The issue for new issues is kept open for a minimum of 3 and a maximum of 21 days. 18. Allotment according to SEBI rules. When the issue is closed, the lead manager makes allotment of shares according to SEBI rules. Registration in Demat account in a fixed time. In case of a new shares, the lead manager get the shares credited into Demat account within 2 days, or at the shares are registered in the Demat account of the investors within 7 days. Otherwise, the share certificates and refund money are to be sent to the applicant. तो अगर आपको शेयर देना हो तो 7 दिन के अंदर अंदर वो शेयर्स उसको ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना आपको 7 दिन के अंदर ही उसको 2 दिन के अंदर शेयर ट्रांसफर हो जाने चाहिए. अगर नहीं होते, जिनको नहीं किए गए उनका 7 दिन में पैसे वापस हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये होता है अपना ये IPO. थैंक यू.